96 का एग्रीमेंट ना ध्यान हो, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो राहुल गांधी जी के राजनीति में आने से पहले का है। ये 2008 का जो एग्रीमेंट है, सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी चाइना विद कांग्रेस, ये तो राजीव गांधी के आने के बाद, सॉरी, राहुल गांधी जी के आने के बाद का है। इसमें बता दीजिए क्या तारतम्य है कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच का मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, सरकार का नहीं, पार्टियों के बीच में। और वैसे भी गजब का तारतम्य कई बार दिखा है, तो इसका जवाब दे दीजिए। 96 नहीं, 2008 का जवाब दे दीजिए। सुप्रिया जी, आपने अच्छा सवाल पूछा सुधांशु जी। और कल मैं एक वीडियो देख रही थी मोदी जी का, जहां पर उन्होंने कहा कि जितनी आत्मीयता और जितनी प्रगाढ़ता उनकी शी जिनपिंग के साथ है, मैं कोट अनकोट कह रही हूं, वो कहने लगे लोगों को और विपक्ष को बहुत वक्त लगेगा समझने में कि इस तरह की प्रगाढ़ता दो राजनयिकों में हो सकती है। तो अब आप भी बता दीजिए कि वो किस प्रगाढ़ता की बात कर रहे थे। क्या चाइनीज सैनिक हमारी सरहद के इस पार आ गए? क्या उन्होंने इसलिए आके घुसपैठ करी क्योंकि हमने वो अग्रीमेंट साइन किया था? आधे अधूरे सच मत बताइए। मुझे सिर्फ ये कहना है कि जो आपने बात करी कि वॉर लाइक सिचुएशन नहीं थी, टेंशन तो था बॉर्डर पे, तभी तो डीएस्केलेशन हो रहा था। और आर्मी ने तो अपने स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा है कि डीएस्केलेशन के वक्त वायलेंट फेस ऑफ हुआ। तो डीएस्केलेशन क्यों होगा? क्योंकि सिचुएशन एस्केलेट हुई थी। वो हमारी गलवान वैली को अपना बताकर दुष्प्रचार कर रहे हैं और पहले भी कर रहे थे। आज भी वो कह रहे हैं गलवान वैली अब उनकी हो गई है। तो अगर इसको एस्केलेशन ऑफ टेंशन नहीं मानिएगा, इसको आप एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन और कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं मानिएगा, तो डीएस्केलेशन किस बात का हो रहा था? मोदी जी ने शी जिनपिंग को साबरमती और मामल्लीपुरम बुलाया, उन्होंने अपनी प्रगाढ़ता का जिक्र किया, 9 बार चीन गए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए। तो क्या इतनी प्रगाढ़ता के बाद भी चीन ने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा? इस पर हम सवाल पूछेंगे। आज हमें हिंदुस्तान को एक आवाज में चीन की भर्त्सना करनी होगी, उनकी कायरता, उनकी बर्बरता पर सवाल उठाना पड़ेगा और यह पूछना पड़ेगा कि हमारे लोगों के पास कॉन्फ्लिक्ट जोन में, इतनी टेंशन वाली जोन में वेपन्स क्यों नहीं थे? बैकअप 8 घंटे बाद भी क्यों नहीं पहुंचा? लेकिन सुधांशु जी, विदेश मंत्री ने तो ये जानकारी दी कि उनके पास हथियार था। मैं इसके बाद फौरन सर, आप कुलकर्णी सर आपके पास और सज्जनहार साहब फौरन आऊंगी, आखिरी कमेंट उनसे लेके। सुधांशु जी, विदेश मंत्री कह रहे हैं उनके पास हथियार था, कई घंटे थे, फिर क्या हुआ? ये लोग समझना चाह रहे हैं कि अगर हथियार थे और उधर से हमला हुआ, फिर क्या हुआ? क्या हुआ देश को पता है। 20 सैनिक हमारे वीरगति को प्राप्त हुए, 43 हमने उनके निपटाए। इसके बाद भी किसी को कोई संदेह है क्या? ये तो हमारे सैनिकों के शौर्य का, अदम्य परिचय अनुशासन का है कि हथियार होते हुए उन्होंने नियम का पूर्णतः पालन करते हुए हथियार नहीं चलाए। और अगर आपको यह बात है तो अभी इन्होंने जो बात कही, फिर मैं फैक्ट की आधे अधूरे की बात कर देता हूं। गलवान घाटी पे चीन का बयान कल का है और ये घटना 3 दिन पहले की है। अगर गलवान घाटी के ऊपर उनका बयान पहले आया होता और वह प्रतिक्रिया हमारी हो गई होती, तब तो हमें बात मान लेते। अब दूसरा आधा अधूरा फैक्ट देख लीजिए। मोदी जी 9 बार गए, 4 बार चीफ मिनिस्टर के रूप में, 5 बार प्रधानमंत्री के रूप में। मैं फैक्ट बता देता हूं, द्विपक्षीय वार्ता के लिए सिर्फ 1 बार गए। अगर आसियान की मीटिंग, G20 की मीटिंग, शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग, इस डायलॉग में जाने को आप मान लेंगे तो हर वर्ष यूएन के सेशन में हर राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका जाता है, तो अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंध नहीं होते। और गए तो आज हकीकत यह है कि जब जब चीन से लड़ाई हुई है, तमाम लोग देश चीन के साथ खड़े थे। 62 में कितने देश हमारे साथ थे? आज चीन के साथ सिर्फ 2 एलाइंस है, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। ये झूला झुलाने की बात करते हैं। आज चीन की हकीकत ये, एक तरफ नॉर्थ कोरिया, एक तरफ पाकिस्तान, बस उसी में झूला झूलते रहे। नहीं तो विनम्रता से पूछ देता हूं, 4 या 5 एलाइंस हमारी किससे मित्रता है अपने नेबरहुड में? एक का नाम लीजिएगा जरा जी। लेकिन सुधांशु जी, आप कह रहे हैं वो अलग थलग पड़ गया है सिर्फ पाकिस्तान और कोरिया, लेकिन फिर भी इतनी हिमाकत तो वो दिखा रहा है ना। ये बात तो कह रहे हैं, वो हिमाकत दिखा रहा है। वो क्या सोच के कर रहा है? अंदरूनी हालात है, बाहरी हालात है, फ्रस्ट्रेशन है या एग्रेशन है या प्लान्ड है, ये एक अलग विचार का विषय। ठीक है कुलकर्णी साहब, आज सिर्फ 2 देश उसके साथ है, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, बाकी तीसरा कोई एलाई नहीं। और पाकिस्तान तो उसका वैसे भी जरकरीब गुलाम है। अंजना जी, मैं एक छोटी सी रखें, फिर मैं कुलकर्णी जी और सज्जनहार जी के पास। मैं एक सिर्फ छोटी सी बात रखना चाहती हूं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे 20 लोगों की शहादत हुई है और आज देश गम में है और शोक में डूबा हुआ है, जरूरी है
कि सरकार आधिकारिक और औपचारिक तौर से बताए कि हमने चाइना के कितने घटिया सैनिकों को मारा, क्योंकि चाइना ने यह सैन्य शक्ति का परिचय नहीं दिया, उन्होंने बर्बरता और क्रूरता और नीचता दिखाई है। तो सरकार आधिकारिक तौर पे क्यों नहीं बता रही हमने कितनों को मारा? और एक छोटी सी बात जरूर कहूंगी, कहीं पर हमारी कूटनीति और डिप्लोमेसी के चलते आज हमारे नेबरहुड में हमारे मित्र कम बचे हैं। नेपाल के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो चीन का उकसाया हुआ देश नहीं लग रहा है आपको? बांग्लादेश में चीन अपना सबमरीन, श्रीलंका में चीन अपना सबमरीन बनाने जा रहा है बेस, बांग्लादेश में हो रहा है। ये क्या हो रहा है हमारे नेबरहुड में?